जैसे फर्स्ट डे में एंटर किया तो वहाँ पूरी 1 घंटे की पूरी प्रेयर हुई, उसमें मंत्र वगैरह पूरी हनुमान चालीसा वगैरह होने लगी। तो पहले तो मैं देख के मैंने कहा यहाँ पढ़ाई भी होती होगी कि मैथ्स और साइंस के जो थे उन्होंने मुझे 8th क्लास में अलॉट किया कि आप फर्स्ट पीरियड वहाँ पे चलो और आपके साथ हम। तो पीछे से प्रिंसिपल सर तो गेट पे खड़े हो गए और जो HOD सर थे वो पीछे बैठ गए। उन्होंने चैप्टर बोला कि ये चैप्टर पढ़ाना है आपको और आप कंटिन्यू करो। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा जैसे नॉर्मल बेटा आपने कोई सारी क्लासेस ले ले, जितना मेहनत करेगा आगे तेरे बेनिफिट होगा, ये तुम्हारा प्रैक्टिस का टाइम है। इंटर्नशिप ऐसी होनी चाहिए जैसे फौज में नया रंग रूट भर्ती होता है ना, तो उसको मेहनत ज़्यादा कराते हैं। अगर तेरे से ज़्यादा मेहनत कराएंगे तो तू कल को निखर के आएगा। अब मैं बोलता क्या, क्योंकि मुझे तो 3 महीने काटने थे और वो जो सेकंड स्टूडेंट थी वो कॉलेज नहीं बोलूँगा, वो भी यहीं की थी, HNB से एफिलेटेड कॉलेज है, वो भी साइंस की थी। उसको भी जब क्लासेस अलॉट हुई तो उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, उसने 1-2 क्लासेस अटेंड करी। तो उसके बाद मैंने कहा सर सारी क्लासेस वैसे ही पढ़वा रहे हो आप, मेरे को ब्रेक भी नहीं मिल रहा है। इवन कई बार 7 पीरियड हो जाते थे कंटिन्यू। फिर कहते थे चलो अब आप चले जाओ 8th में। तो मैंने कहा सर वो भी मैथ साइंस की स्टूडेंट है, अगर हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप क्लासेस तो थोड़ा बर्डन भी कम हो जाएगा, हमें अपना और काम करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो सर ने कहा कि बेटा उसको बच्चे परेशान करते, उसकी क्लास में घपला हो गया, इसलिए हमने उसको नर्सरी क्लास ही दे दिया, वो बस उसको अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करना है। तो मेन तो ये रहा, मोस्टली मेरे को ज़्यादा क्लासेस ही लेनी पड़ती थी। इवन 6 पीरियड तो मिनिमम रहते थे कि 6 पीरियड लेने ही। उसके बाद एक चीज़ मैंने वहाँ कॉमन देखी कि हर टीचर हर बात पे, चाहे किसी बच्चे की गलती है या नहीं है, उसने एक कान के नीचे रखना ही है। चाहे वो गर्ल चाइल्ड है चाहे वो है, उनकी आदत ही है। और वो बच्चे भी ऐसे हैबिचुअल हो गए हैं कि अगर उनको एक आधा नहीं मिला सुबह सुबह डोज तो सीधे बैठते ही नहीं थे। और जब मैं गया सबसे पहले यही बोला था यहाँ पे कि जो रीइंफोर्समेंट होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब सिखाया यहाँ ऐसे, अगर मैं इन्हीं की तरह करूँगा तो फिर तो, लेकिन सर ने बताया था कि सबसे पहले आपने वो वाले ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला काम मेरे क्लास में यही होता था कि उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन ना करके उनकी सीट्स चेंज कर दी मैंने। बॉयज़ जो थे इकट्ठे, जो गर्ल्स थी, गर्ल्स को जो ज़्यादा सहेलियाँ थी, जो ज़्यादा दोस्त थे, उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जैसे ही मैं क्लास की तरफ पीछे बोर्ड की तरफ मुड़ूँ तो वो जो है डिस्टर्ब ना करें क्लास को। उसके बाद फिर उनको मैंने फेमिलियर वे में नॉर्मल जिस तरह से कोई अगर सॉलिड ज्योमेट्री है या कुछ है उनको इस तरह से समझाना चालू किया, जनरल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देने चालू किए। तो फिर धीरे धीरे उनका मन लगना शुरू हुआ। फिर बाद में ऐसी कंडीशन आ गई, अगर किसी दिन मैं ऑफ कर देता था, क्लास नहीं चाहता था, छुट्टी कर लेता था, तो नेक्स्ट डे पूछते थे कि सर आप कल क्यों नहीं आए। तो फिर इस तरह से चलता गया। फिर एग्जाम्स आ गए, एग्जाम्स के बाद फिर मुझे नई क्लासेस अलॉट हुई। तो उसके बाद उन नई क्लासेस को पढ़ाया मैंने। और सर बाद में इस तरह से इंटरेक्शन हो गया था कि वो सर लोग कहते थे कि अगर कोई पीरियड खाली भी है तो आप पढ़ाओ मत, वहाँ जाके बैठ जाओ, उनके साथ नॉर्मली आप बात कर लो, लेकिन आप उनके साथ बैठ जाओ, हल्ला ना करें बच्चे। तो उसमें भी मैं नॉर्मली उनसे जो उनका साइंस का जो भी अपना मॉडल स्टडी होता था, लास्ट में मैंने एक चीज़ कही, मैंने कहा ये लास्ट है, इसके बाद शायद अब लास्ट क्या सबके लिए लास्ट है कि इसके बाद अब कभी मौका नहीं मिलेगा, अगर कभी बनेंगे तो टीचर ही बनेंगे सीधा। तो सर ने बोला था, डबराल सर ने, कि असेसमेंट जरूरी है। अब मेरे को ऐसे टेस्ट लेने का मौका नहीं मिला, तो असेसमेंट और फीडबैक तो असेस तो मैं कर लेता था, मोस्टली रुद्रप्रयाग था, मेन जिला था, तो शहर का था। बच्चे जैसे और इंटर कॉलेजेस में होते हैं वैसे नहीं थे, बच्चों का लेवल थोड़ा यहाँ से अच्छा था, चीज़ों को समझते थे, इजीली ग्रेस्प कर लेते थे चीज़ों को। तो सर मैंने लास्ट में उनको ये नहीं बताया मेरी कब तक है, मैंने लास्ट के जब 2 दिन रह गए, उसके बीच में 1 दिन छुट्टी थी, मैंने कहा आज आपकी लास्ट क्लास है और मैं आज आपको एक काम दे के जा रहा हूँ। मैंने लास्ट, वो चुपचाप बैठ गए कि अब पता नहीं ये अचानक से सर ऐसे क्यों कह रहे हैं। उन्होंने सोचा अब नहीं पढ़ाई। मैंने कहा अब आपकी लास्ट क्लास है, मुझे अपने कॉलेज में जाना है, आपको एक काम करना है। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या। मैंने उन्हें कहा आपने 2 काम करने हैं ईमानदारी से, और कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा। मैंने बोर्ड में लाइन खींची, एक तरफ पॉजिटिव लिखा, एक तरफ नेगेटिव लिखा। मैंने कहा मैंने आपको इतने दिन पढ़ाया, आपको क्या मेरे बारे में पॉजिटिव लगा और क्या आपको नेगेटिव लगा,
उसमें आपने कोई नेम वगैरह नहीं लिखना है, आपको एक सिंपल प्लेन पेपर लेना है, उसमें आपको पॉजिटिव 2 कमेंट्स 2 नेगेटिव, किसी का कॉपी नहीं करना, आपको जो भी अच्छा लगा और जो भी बुरा लगा। तो कल शाम को ही मैं पढ़ रहा था, मुझे उस टाइम से टाइम नहीं लगा, कल लाइट गई हुई थी तो मैं अपने रूम पे उन कमेंट्स को पढ़ रहा था, पेजेस को, तो मोस्टली सर निकल के ये आया। तो पॉजिटिव में तो उनको ये लगा कि आप अच्छे से पढ़ाते हो और जो है समझाने का तरीका अच्छा है, वो तो किसी भी टीचर को कोई भी बोल देगा। मेन मेरे लिए नेगेटिव थे, तो नेगेटिव उनका ये था, उनके दिमाग में वही डर बैठा हुआ था, जैसे ही टीचर आता है 2-4 लगते हैं, उसके बाद वो शांत होते, आप हमें मारते नहीं हो। दूसरा, वो जनरली उन्होंने ये कमेंट था नेगेटिव में, आप हमें मारते नहीं हो, तो ये हमें ठीक लगता है, बाकी टीचर्स हमें मारते हैं। तो उन्होंने मेरे नेगेटिव में ये लिखा कि आप हमें डांटते हो, अब डांटना तो जरूरी था कि बातें ना करो, और डांटते हो ऐसा बोलते हो अगर हल्ला करोगे तो धूप में खड़ा कर दूंगा। तो मैं उन्हें कहता था कि अंदर क्लासरूम में फैन चल रहा है, इससे अच्छा है अगर नहीं पढ़ना है तो चुपचाप बैठे रहो, औरों को डिस्टर्ब मत करो, और नहीं तो पढ़ाई करो, नहीं तो आपको धूप में भेज दिया जाएगा। इतना तो मुझे करना ही था। और सेकंड, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारे दोस्तों से अलग कर देते हो, यानी कि हम उनके साथ बैठे रहते हैं तो आप हमारी आते ही सबसे पहले ये बोल देते हो कि मेरे आने से पहले अपनी अपनी सीटों पे शिफ्ट हो जाना, वरना 5 मिनट खराब हो जाएंगे क्लास में। तो जनरली उनके 2 ही ये प्रॉब्लम जो मुझे लगी कि आप हमारी सीट चेंज कर देते हो और आप हमें जो है डांटते हो कि अगर बोलोगे तो बाहर भेज दूंगा। तो ये मेरे को लगा, बाकी तो सब ठीक ही रहा। Right.